नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। साथ ही जेट मिशन 2020 में भी आपका स्वागत है। तो हमारी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की क्लासें चल रही थी। आज हम फिर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की एग्रीकल्चर की क्लासें लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो इनोवेशन वाईफाई स्टडी पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और इन क्लासों का लाभ ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बैंगन की छोटी पत्ती किससे होती है? बैंगन की छोटी पत्ती एक रोग है और यह रोग किससे होता है? आपके पास ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो बैंगन की छोटी पत्ती रोग है वो माइकोप्लाज्मा से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिपिंग जेली का कारण है। व्हिपिंग जेली का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है अम्ल की अधिकता, शर्करा की अधिकता, अपरिपक्वता के कारण, उपयुक्त सभी। तो व्हिपिंग जेली का कारण है वो अम्ल की अधिकता से भी होता है, शर्करा की अधिकता से भी होता है, अपरिपक्वता के कारण भी होता है। तो उपयुक्त सभी, व्हिपिंग जेली सभी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की जल मांग है। गेहूं की जल मांग कितनी है? ये mm में है भाई। किस में है? mm में। ठीक है, गेहूं की जल मांग है 300 से 500 mm, 450 से 650 mm, 600 से 800 mm, 800 से 1000 mm। तो गेहूं की जल मांग होती है वो 450 से 650 mm होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेरिस माइनर जिसको क्या बोलते हैं? गेहूंसा बोलते हैं, गेहूंसा या फिर गेहूं का मामा, गेहूं का मामा। फ्लेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? फ्लेरिस माइनर है वो मुख्यतः गेहूं का नकलची खरपतवार माना जाता है। ठीक है, तो फ्लेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? और इसका बोटनिकल नेम है फ्लेरिस माइनर और इसको साधारण भाषा में गेहूंसा बोलते हैं या फिर गेहूं का मामा बोलते हैं। तो फ्लेरिस माइनर है वो चना, मूंगफली, गन्ना, गेहूं। तो किसका खरपतवार है? गेहूं का खरपतवार है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर किस्म सर्वप्रथम किस फसल की तैयार की गई? संकर किस्म सर्वप्रथम किस फसल की तैयार की गई? आपके पास ऑप्शन है धान की, मक्का की, ज्वार की, बाजरा की। तो संकर किस्म है वो सर्वप्रथम किसकी तैयार की गई थी? मक्का की तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशनिंग क्रिया किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है चावल, कपास, जौ, बाजरा। तो बुशनिंग क्रिया है वो चावल से संबंधित है। बुशनिंग क्रिया में क्या होता है? धान का जो ऊपरी छिलका होता है उसको अलग किया जाता है और चावल को अलग कर लिया जाता है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? बुशनिंग क्रिया बोला जाता है। तो बुशनिंग क्रिया है वो किससे संबंधित होती है? बुशनिंग क्रिया धान या चावल से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खेरा रोग किस पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? धान का खेरा रोग किस पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? आपके पास ऑप्शन है बोरोन, कॉपर, जिंक, नाइट्रोजन। तो धान का खेरा रोग है वो जिंक की कमी के कारण होता है और इसकी पूर्ति के लिए ZnSO4, खड़ी फसल में तो ZnSO4 का क्या किया जाता है? ZnSO4 का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है CO2, NH3, CH4, H2S। तो धान के खेत में मुख्यतः मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल सर्वाधिक लवणरोधी होती है? कौन सी फसल सर्वाधिक लवणरोधी होती है? आपके पास ऑप्शन है सूर्यमुखी, गेहूं, जौ, मक्का। तो सर्वाधिक लवणरोधी फसल होती है वो होती है जौ। सर्वाधिक लवणरोधी फसल कौन सी होती है? जौ होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UG99 गेहूं की कौन सी रोली का नाम है? UG99 गेहूं की कौन सी रोली का नाम है? आपके पास ऑप्शन है पीली, भूरी, काली, हरी। तो UG99 है वो गेहूं की काली भूरी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खड़ी फसल में दीमक नियंत्रण हेतु किस कीटनाशक को काम में लेते हैं? आपके पास ऑप्शन है डाइथेन, मोनोक्रोटोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपाइरीफॉस। तो गेहूं की खड़ी फसल में दीमक के छिड़काव हेतु क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन क्लासों का लाभ उठा सके। क्लास को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इज्जतनगर, झांसी, लखनऊ, करनाल। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है कहाँ स्थापित हुआ? तो वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? पांडिचेरी में स्थापित हुआ। कहाँ पे स्थापित हुआ? पांडिचेरी में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। अगर राजस्थान की बात आ जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र या केवीके कहाँ स्थापित हुआ, तो 1976 की बात है। और 1976 में कहाँ पे स्थापित हुआ था? फतेहपुर सीकरी में स्थापित हुआ। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक की बीज दर रखते हैं, पालक की बीज दर कितनी रखी जाती है? आपके पास ऑप्शन है 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर, 30 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर, 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर। तो पालक की बीज दर है वो 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है, ऐसी कौन सी खाद है जिसको कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है CAN, कैल्शियम अमोनियम साइनाइड, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट या कैल्शियम साइनाइड। तो कार्बनिक उर्वरक के रूप में किसको जाना जाता है? कैल्शियम साइनाइड को जाना जाता है। ठीक है, कैल्शियम साइनाइड को जाना जाता है, ना कि कैल्शियम अमोनियम साइनाइड को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 550 ग्राम, 950 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम। तो प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो कितनी है? 550 ग्राम है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार के पुष्पक्रम को कहते हैं, ज्वार का पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ज्वार की फसल है वो कौन सी है? एक धान्य फसल है। कौन सी फसल है? धान्य फसल है। तो ज्वार के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ईयर, पेनिकल, कैरियोप्सिस, पोड। तो धान्य फसल के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? पेनिकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़द का उत्पत्ति स्थान है, उड़द का उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, अफ्रीका, भूमध्य सागर। तो उड़द का उत्पत्ति स्थान है वो भारत माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन होता है, फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है 2 ग्राम, 5 ग्राम, 40 ग्राम या 25 ग्राम। तो फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन है वो 2 ग्राम होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का बीमारी किस फसल की? टिक्का बीमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है और यह किस फसल की है? आपके पास ऑप्शन है गन्ना, मूंगफली, कपास, मूंग। तो टिक्का बीमारी है वो मूंगफली की है। किसकी है? मूंगफली की है। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट रहेगा। और यह टिक्का बीमारी है ये स्क्लेरोसिस के कारण होती है। ठीक है, स्क्लेरोसिस जाती है इसके कारण होती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में कंडवा रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचारित करते हैं, गेहूं में कंडवा रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचारित किससे किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है BHC, विटावेक्स, थीराम, मैनकोजेब। तो कंडवा रोग से गेहूं को बचाने के लिए विटावेक्स से उपचारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति हेक्टेयर ज्वार के पौधों की उपयुक्त संख्या। प्रति हेक्टेयर ज्वार के पौधों की उपयुक्त संख्या कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 50,000, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000। तो प्रति हेक्टेयर ज्वार के पौधों की संख्या है वो 1,50,000 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की अधिकतम उपज के लिए सरसों की अधिकतम उपज के लिए पौधों की ज्यामिति मतलब आकृति, आकृति मतलब अंतराल, आकृति मतलब अंतराल, अंतराल मतलब रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है? पहली जो दूरी है, ये पहली जो दूरी है ये इसको रो की दूरी बोलते हैं, और बाद की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं? प्लांट की दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो सरसों की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए कितनी रखी जाती है? आपके पास ऑप्शन है 40 × 20 सेंटीमीटर, 60 × 30 सेंटीमीटर, 90 × 30 सेंटीमीटर, 105 × 30 सेंटीमीटर। तो सरसों में दूरी है वो 45 × 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। 45 सेंटीमीटर तो पौधे से पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छंटाई किस माह में की जाती है? उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छंटाई है वो किस माह में की जाती है? आपके पास ऑप्शन है अक्टूबर, मार्च, जनवरी, जुलाई। तो उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छंटाई है वो जनवरी माह में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर पाई जाती है? किस फसल में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है आम, लीची, केला, आंवला। तो विटामिन सी की मात्रा है वो किस में ज़्यादा पाई जाती है? आंवले में ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? आपके पास ऑप्शन है गेहूं, धान, मक्का, कपास। तो भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो धान का आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। धान के बाद गेहूं का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्रपाल, आम की आम्रपाली जाति के माता पिता है। माता पिता के मतलब इसके जनक कौन कौन से? आम्रपाली जाति किन किन 2 किस्मों के सेवों से बनाई गई है? आपके पास ऑप्शन है दशहरी रामानी, दशहरी तथा तोतापुरी, दशहरी तथा अल्फांसी, दशहरी तथा नीलम। तो आम की जो आम्रपाली जाति है वो दशहरी तथा नीलम किस्म से बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता होती है। अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता है वो किस में होती है? आपके पास ऑप्शन है आधारीय बीज में, प्रजनक बीज में, सत्यापित बीज में या प्रमाणित बीज में। जो अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता है वो किस में होती है? प्रजनक बीज में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। और इससे भी अधिकतम आनुवंशिक शुद्धता अगर यहाँ पे न्यूक्लियर सीड दिया हुआ तो न्यूक्लियर सीड में होगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा मेजेस्ट किसकी प्रजाति है? पूसा मेजेस्ट किसी प्रजाति है? आपके पास ऑप्शन है बैंगन, पपीता, टमाटर, केला। तो पूसा मेजेस्ट है वो पपीते की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजेड परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? टीजेड परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है बीज की सुषुप्त अवस्था, बीज का अंकुरण, बीज में बीजण, बीज की जीवन क्षमता। तो टीजेड परीक्षण है वो बीज की जीवन क्षमता पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया। भारतीय बीज अधिनियम लागू कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है 29 दिसंबर 1966, 16
नवंबर 1964, 2 अक्टूबर 1969, 30 दिसंबर 1968। तो राष्ट्र भारतीय बीज अधिनियम है वो 2 अक्टूबर 1969 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मूंगफली की फली के दानों में वजन, मूंगफली की फली में दानों के वजन का प्रतिशत कितना होता है, मतलब छिलके और वजन का प्रतिशत पूछा है। आपके पास ऑप्शन है 33%, 50%, 70% और 60%। तो दानों के वजन का प्रतिशत है वो कितना होता है, 70% होता है। और यहाँ पे अगर छिलके के वजन का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो 30% है छिलका, 70% दाना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्के के पौधे में होता है। पहला ऑप्शन है सिल्क पहले निकलता है, टेलस पहले निकलता है, उपयोग दोनों साथ निकलते हैं, उपयुक्त कोई नहीं। तो मक्के का जो पौधा है उसमें शिलक पहले निकलता है। ये देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये थोड़ा लिखने में मिस प्रिंटिंग होगी, ये ऑप्शन है यहाँ पे शिलक पहले निकलता है, ये ऑप्शन नंबर ए है। टेलस पहले निकलता है, ऑप्शन नंबर बी है। और उपयोग दोनों साथ निकलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। और ये उपयोग में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। तो सिल्क पहले निकलता है, मक्के के पौधे में सिल्क पहले निकलता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमौसमी आम की प्रजाति। बेमौसमी आम की प्रजाति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है निरंजन, मंजीरा, रुमानी, मुलगोवा। तो बेमौसमी आम की प्रजाति वो कौन सी है? निरंजन है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? धान की पौध अगर मिट्टी रहित माध्यम में उगाया जाता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है गिल्ली विधि, सूखी विधि, चटाई पौध विधि, डेपोंग विधि। तो धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या बोलते हैं? डेपोंग विधि बोला जाता है। डेपोंग विधि में सीधे फर्श के ऊपर पानी एकत्रित करके उसमें धान को उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पौधे किस, यहाँ पे है पौधे, प्लांट, पौधे किस फसल में पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है आम, अमरूद, आंवला, बेर। तो नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प हैं वो आम में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कवकीय शाकनाशी है? कवकीय शाकनाशी कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लोडेक्स, पेरिकार्ड, एरोजिन, कोलेगो। तो कवकीय शाकनाशी है वो कौन सा है? कोलेगो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम की अधिकतम मात्रा वाला पोटाश उर्वरक है। पोटेशियम की अधिकतम मात्रा वाला पोटाश उर्वरक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है यूरिया, म्यूरेट, सल्फेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम ऑफ नाइट्रेट। तो पोटेशियम का अधिकतम मात्रा वाला उर्वरक है वो कौन सा है? म्यूरेट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? खुरपका मुंहपका रोग है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आपके पास ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, परजीवी। तो खुरपका मुंहपका रोग है वो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और इन क्लासों का लाभ ले सके। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न नेक्स्ट क्लास में दूर किया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।